और अपने प्रशासन काल में कभी अपनी ताकत नहीं दिखाई, लेकिन सुपर 30 के रूप में अपनी ताकत से उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में लोगों को यह मानने पर मजबूर कर दिया कि आदमी चाहे तो अपने क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ध्यान लगा के बहुत कुछ कर सकता है। 546 छात्रों ने इस बार जो समाज शिक्षा दृष्टि हम सभी के पास में जानवर को भी, गाय को, बैल को, सबको दिखाई देता है कि कोई आ रहा है, किंतु दृष्टिकोण का होना वह व्यक्ति के अपने संस्कार पर, उसके अपने व्यक्तिगत गुणों पर निर्भर करता है। किस व्यक्ति का कैसा दृष्टिकोण है, जो जिस सोच का व्यक्ति होता है उसका दृष्टिकोण भी उसी तरह होता है। शिक्षा से विचार पल्लवित होते हैं और विचार व्यक्ति की सच्ची पूंजी होती है। वही आपका धन है जिसे कोई छीन नहीं सकता, कोई डालेंगे। मैं सबसे पहले मंच पर बुलाना चाहूंगा अभयानंद साहब को, जो इस पर प्रकाश डालेंगे। और उससे पहले मैं निवेदन करूंगा कि लंगट बाबू की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए पहले मैंने आपसे कहा कि विचार जो है वही व्यक्ति की सच्ची पूंजी है। तो एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा आपको कि मेरे पास 1 रुपया है और आपके पास 1 रुपया है। चलिए हम दोनों दोस्ती कर लेते हैं, हम दोनों मिल लेते हैं और रुपया बदल लेते हैं। मैंने अपना रुपया आपको दे दिया, आपका रुपया मैंने रख लिया, तो मेरे पास क्या स्थिति रही? फिर मेरे पास फिर 1 ही रुपया रहा और आपके पास भी फिर वही 1 रुपया। किंतु मेरे पास एक अच्छा विचार है और एक अच्छा विचार आपके पास, हमने इसकी अदला बदली कर दी। आपने अपना विचार मुझे दिया, मैंने अपना विचार आपको दिया। अब क्या हुआ स्थिति? मेरे पास भी 2 अच्छे विचार हो गए और आपके पास भी 2 अच्छे विचार हो गए। तो पैसे में और विचार में, शिक्षा में यही फर्क है। थोड़ा सा बदलाव किया है हमने वक्ताओं में। मैं फजल इमाम साहब को आमंत्रित करता हूँ, वो बिहार की वर्तमान शिक्षा स्थिति और उसकी चुनौतियों के ऊपर में अपने विचार रखेंगे। वरीय पत्रकार हैं जनसत्ता के और काफी अच्छा उनका मतलब अपने विषय पर पकड़ है। मैं बुलाना चाहूँगा फजल इमाम साहब। स्वागत है। आज के समारोह का संचालन कर रहे हैं सिंह साहब और संगीत त्यागी जी, भाई एवं बहनों, लंगट सिंह की स्मृति में आयोजित समारोह में के लिए सबसे पहले तो मैं उन आयोजकों को बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने पिछले साल से इसकी शुरुआत की थी। और मुझे लगता है कि आज पहली मई का दिन है और आज लंगट बाबू को याद करना ज़्यादा सार्थक और ज़्यादा बेहतरीन दिन है, क्योंकि आज मजदूर दिवस भी है। और लंगट सिंह के जीवन का अगर हम जिक्र करें तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी बतौर मजदूर शुरू की थी और फिर वहाँ से शुरू करके एक कॉलेज में। इससे बेहतर तारीख और कोई नहीं हो सकता। पिछली बार शायद ब्रजेश वगैरह ने अमरीक में इस समारोह का आयोजन किया था। मैं उनसे निवेदन करता हूँ
अगली बार जब भी हो तो उन्हें पहली मई पर ही याद किया जाए, क्योंकि एक मजदूर को इससे बेहतर श्रद्धांजलि नहीं हो सकती, जिन्होंने अपनी अदम इच्छा शक्ति से, अपनी कुव्वत से, अपने इरादे से, अपनी नीयत से एक बड़ा काम किया है। इसलिए एक पहली मई की एक तारीख उनके लिए मुकर्रर करके रखें। मैं ये बहुत नम्र निवेदन करना चाह रहा हूँ। और मुझे लगता है कि जब याद करते हो मुझे शेर याद आ रहा है कि मुसीबत में न काम आती हैं तकदीरें न तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती है ज़ंजीरें। कम से कम लंगट सिंह जी ने इस अपनी ताकत से, अपनी कुव्वत से, जो मजदूरों की ज़िंदगी से निकलकर एक शिक्षण संस्थान को बनाया, संवारा और एक बड़े शिक्षण संस्थान के रूप में जो आज विकसित हुआ, उसके लिए उन्हें हम तमाम लोग आज यहाँ जमा हुए हैं। तो मुझे लगता है कि उन्होंने इस शक्ति और इस ताकत के जरिए ही अपनी आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं। मित्रों, जब हम लोग स्कूल के ज़माने से निकल, कई चीज़ें होती हैं तो मुझे लगता है कि भाषा कई बार चीज़ों को इधर उधर कर देती है। जब हम स्कूल से निकले तो जब कॉलेजों में प्रवेश का समय आया तो जाहिर है कि बहुत सारे कॉलेज हम लोगों के लिए भी होंगे। तो एलएस कॉलेज, देखिए अंग्रेजी भाषा कई चीज़ों को कई बार बहुत छोटा कर देती है। अब एलएस कॉलेज, एलएस लंगट सिंह और एलएस का तो मुझे अंग्रेजी में जब एलएस कहते हैं तो मुझे लगा बहुत दिनों तक मेरी समझ में नहीं आता था। हो सकता है कि उम्र का तकादा भी हो, लेकिन मुझे लगता है कि भाषा भी अपने आप बहुत चीज़ों को छोटी कर देती है। और अंग्रेजी भाषा का एक चमत्कार है कि वो चीज़ों को स्मॉल और कैपिटल में बांध देती है। और ये हिंदी भाषा है जो किसी वहाँ स्मॉल और कैपिटल नहीं होता। इसलिए अगर लंगट सिंह कॉलेज कहा जाता रहे एलएस कॉलेज की जगह, तो मुझे लगता है कि आज हम तमाम लोग जो यहाँ बैठे हैं, अगर एलएस कॉलेज को सिर्फ लंगट सिंह कॉलेज ही अपनी ज़िंदगी में उतार ले तो मुझे लगे कि आज की ये सभा भी सार्थक होगी। क्योंकि एलएस जो है वो आपको, लंगट सिंह को बहुत सोचने, बहुत सारे लोगों को इसके लिए सोचना होगा। तो मेरी ये भी मेरा ये मानना है कि लंगट सिंह कॉलेज ही हम तमाम लोग अगर जीवन में उतार दें। और एलएस को जैसे भाषा, कई बार भाषाओं का बहुत चमत्कार होता है। मुझे एक छोटी सी हिंदी की बात, प्रभात जोशी हमारे संपादक हुआ करते थे। अपनी भाषा का देखिए मर्म कितना होता है और भाषा कहाँ पहुँचती है। उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने जिक्र किया ऐसे कि तब सिर्फ दिल्ली में एक अशोका होटल हुआ करता था, वहाँ 3 दिनों तक एक सेमिनार हुआ, विदेश के लोग आए और इन्वेस्टमेंट पे चर्चा हुई। 3 दिनों तक अंग्रेजी में खूब बड़े बड़े भाषण हुए। तीसरे दिन जब सेमिनार खत्म होने वाला था, राजस्थान का एक मारवाड़ी सज्जन उठा, उसने कहा कि मैंने 3 दिनों तक बहुत भाषण सुने हैं, बहुत सारी बातें अंग्रेजी। मेरे दादाजी जब हम लोग कोई नया व्यापार करना शुरू करते हैं तो मेरा दादाजी मुझसे पूछते थे, सवाल करते हैं कि इसमें पढ़ता क्या पड़ेगा। तो उसने 3 दिन के पूरे भाषण को सिर्फ एक शब्द पढ़ता में कंपाइल कर दिया कि इन्वेस्टमेंट सारा कुछ होता है, निवेश सारा कुछ होता है, लेकिन इसका फायदा क्या होगा, आप लोगों ने ये बात बताई है। तो ये अपनी भाषा का चमत्कार ये है। इसी तरह से एलएस, हम तमाम लोग सारी चीजें जानते रहे कि एलएस कॉलेज है, लेकिन बहुत दिन के बाद पता चला कि एलएस कॉलेज दरअसल लंगट सिंह कॉलेज है, जिन्होंने मजदूरी शुरू की, रेलवे में बतौर मजदूर काम मजदूरी से शुरू की, फिर जमादार बने, फिर कलकत्ता नगर निगम में वहाँ ठेकेदार हुए और बंगाली समाज में उन्होंने अपनी पैठ बनाई। और फिर वहाँ से निकल के जब आप हो सकता है कि बहुत चुके तिरहुत की बात आती है, मुजफ्फरपुर की बात आती है, मुझे लगता है कि सिर्फ तिरहुत और मुजफ्फरपुर नहीं, लंगट सिंह को पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश को गर्व होना चाहिए कि उन्होंने एक ऐसे शिक्षण संस्थान दिया जिस पर हम सब गर्व करते हैं। हम बहुत चीज़ों को कई बार छोटा कर देते हैं। दिल्ली में बैठ के भी हम कई बार संस्थान है जो आज से 100 साल पहले कायम हुआ और जिसने कई विभूतियों में, जैसे कभी कृष्णा जी ने जिक्र भी किया कि महाराज बापू ने क्लास से ली, इंदिरा जी ने क्लास से ली, और बहुत गुलामी जी गए, गांधी जी ने वहाँ रातें बिताई। तो बहुत सारी उसका एक इतिहास है। उस इतिहास को हम सिर्फ बिहार या मुजफ्फरपुर बिहार कह के छोटा नहीं करें, हम उसे व्यापक फलक पे उसे और आगे बढ़ाएं। तो लंगट तो इसी और उस जमाने में, क्योंकि देख चुके जब शिक्षा की बात आती है, खासकर बिहार में जो पिछले
20-25 साल में हम लोगों ने जब शिक्षा की बात करते हैं बिहार, तो बिहार में जो शिक्षा में बदलाव आया, खासकर पिछले 15-25-30 सालों में, तो आप वहाँ पिछले साल हम लोगों ने खूब टेलीविज़न पर देखा कि किस तरह से नकल हो रही है। लेकिन नकल सिर्फ बिहार की बात नहीं, बिहार में कई और देश के कई हिस्सों में होती रहती है, इसमें कोई, लेकिन बिहार में की जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था है उस पर ज़रूर हम लोगों को गौर करना। अभिनंदन जी बैठे हैं, वो कई सालों से सुपर 30 की बात होती रही है। हम तमाम लोग जानते हैं कि उनको किस तरह से, कहाँ से लोगों को निकाल के, कहाँ से बच्चों को निकाल के वो कहाँ पहुँचा रहे हैं। तो मैं उन्हें भी साधुवाद देता है, कम से कम अपनी क्षमता के अनुसार जितना उनसे हो सकता है वो अपना काम कर रहे हैं। तो दरअसल सबसे बड़ी चीज़ है कि नीयत और दृष्टि, वो नीयत और दृष्टि जो बाबू लंगट सिंह में थी, वो नीयत और दृष्टि की आज कमी हो रही है। हम शिक्षण संस्थान खोल, आप शुक्ला जी थे, उन्होंने कहा उस जमाने में 1 लाख रुपया देना, आज शिक्षण संस्थाएं बहुत खुल रही हैं। शिक्षण संस्थाओं उस जमाने में खोलना, और इसलिए नहीं खोलना कि वहाँ उससे कोई पैसा कमाना है, उससे कोई व्यवसाय करना है, उससे किसी तरह की आमदनी लेनी है, वो समाज के लोगों को लिए खोलना है कि समाज को हम क्या देने जा रहे हैं। समाज, चूंकि खुद वो अशिक्षित थे, इसलिए शायद वो शिक्षा का महत्व, हम 50 ज़्यादा दूर नहीं, 30-40 साल पहले की बात करें, तब भी लोग थे जो कॉलेजों के लिए ज़मीनें दिया करते थे, शिक्षण संस्थाओं के लिए ज़मीनें दान दिया करते थे। आज ये स्थिति नहीं है। आज तो स्थिति ये है कि हम जब छोटे थे, कॉलेजों में पढ़ते थे, स्कूलों में पढ़ते थे, तो एक पर्व का बहुत बेसब्री से इंतजार करते थे, एक त्यौहार का बहुत, और वो था सरस्वती पूजा का, कि स्कूल में सरस्वती पूजा आएगी तो कम से कम 2-3 चीज़ होगी, छुट्टी मिलेगी, पूड़ी कचौरी खाने को मिलेगा, और रात में सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा और उसमें हिस्सा लेने को, ये 3 चीज़ें। आज स्थिति ये है कि सरस्वती पूजा स्कूल कॉलेजों में मनाई जाती हुई ना मनाई जाती हो, गली मोहल्ले पे ऐसे लोग मनाते हैं जिनका सरस्वती से कोई लेना देना नहीं। ठीक उसी तरह वो लोग शिक्षण संस्थाएं खोल रहे हैं जिनका शिक्षा से कोई लेना देना नहीं। तो ये नीयत खराब, नीयत ठीक नहीं है। नीयत और दृष्टि जब तक ठीक नहीं होगी, हम लाख बात करने शिक्षा में समाधान ढूंढने की कोशिश करें, नीयत और दृष्टि बहुत बहुत जरूरी है। इस देश में